For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर हमारा कौन सा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमें 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। ये कह दीजिए, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को 6 वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है, 6 टॉपिक्स में। उसी में से एक टॉपिक हमारा आज डिस्कस होने वाला है, वो है प्लांट मूवमेंट। क्लियर? हेडिंग डालते हैं, आप भी अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा, प्लांट मूवमेंट। बच्चों, प्लांट मूवमेंट, यहां पे मूवमेंट का क्या मतलब है? जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। ठीक है? लोकोमोशन मींस जैसे मैं अभी आपको चलकर दिखा रहा हूं, तो ये क्या है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कवर की जा रही है। ठीक है ना? तो ये आपका लोकोमोशन होगा। क्या हुआ बच्चों? ये लोकोमोशन। जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक, कहीं भी अपने फ्रेंड के यहां पर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? लोकोमोशन है। मूवमेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया कि चलो बच्चों, काफी एक्सप्लेनेशन हो गई, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि इन्फंडिबुलम क्या होता है, आपने तुरंत नहीं आता, तो ये आपकी मूवमेंट थी। वो मुझे पता है आपको सब चीजें आती हैं, लेकिन ये क्या थी? आपकी मूवमेंट, जिसमें बॉडी एक ही पोजीशन पर रहती है, लेकिन बॉडी के पार्ट्स अपनी पोजीशन से लेफ्ट, राइट या आगे पीछे इस तरह से कुछ डिस्टरबेंस दिखाते हैं। तो ये क्या होती है? एक तरह की मूवमेंट्स होती हैं। क्लियर? तो हमारे पास तो मूवमेंट भी है, लोकोमोशन भी है, लेकिन प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होती है। ठीक है ना? क्या कभी आपने ऐसे देखा कि आप, जनरल होता है कि सबने अपने छतों पर गमलों में कुछ पौधे वगैरह लगाए होते हैं, है ना, या गार्डन वगैरह में अरेंज किया होता है, तो आपने कोई फूल को तोड़ा, किसी पौधे से एक फूल को प्लक किया, तो जिस समय आप तोड़ते हैं ना, तो क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपका जो पौधा है वो वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया, थोड़ी डिस्टेंस कवर कर ली है? नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोकोमोशन नहीं करता है। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होती है। क्लियर? ये हमारा एक मीनिंग था कि भाई प्लांट मूवमेंट क्या है। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि प्लांट मूवमेंट को हम 2 पार्ट्स में लेंगे, है ना? प्लांट मूवमेंट को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट। नंबर सेकंड, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ठीक है? तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम लिख लेते हैं, काफी कंफर्टेबल रहेगा, उससे याद रखना, डायरेक्शनल। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई प्लांट अपने पार्ट की मूवमेंट दिखाता है किसी स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में, किसी स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में प्लांट का कोई पार्ट अपनी मूवमेंट दिखाता है, ग्रोथ का इंडिकेशन कराता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग,
तो आप उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन विच स्टिमुलस कैन डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट। तो ये आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। लेकिन बच्चों, अगर स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके आने से ग्रोथ की कोई क्लियरिटी नहीं होती, सिर्फ मूवमेंट होती है, पर ग्रोथ का इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा, तो हम उसको बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट, मींस नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोथ का इंडिकेशन मिल पाता है, ग्रोथ का इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा, स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब स्टिमुलस क्या है ये तो आपको क्लियर होगा ना। स्टिमुलस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच हेल्प टू इनिशिएट एनी अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे पेरेंट्स भी कई बार स्टिमुलस देते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स दूर से आपको फोकस कर रहे थे, चुपचाप से आएंगे आपके पास, 2-3 स्टिमुलस देंगे, है ना। हालांकि आप सबको जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, क्योंकि आप सब समझदार बच्चे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो ये स्टिमुलस ही दे रहे हैं। आप ये मानिए कि पेरेंट्स उस समय आपकी पिटाई नहीं कर रहे हैं, आपको स्लैप नहीं लगा रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है ना, सब साइंस है ये। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट। अब यहां पर स्टिमुलस के आधार पर आपने 5 सेक्शंस कर देने हैं। नंबर ए, फोटो ट्रॉपिज्म, जियो ट्रॉपिज्म, नंबर सी थिग्मो ट्रॉपिज्म, नेक्स्ट डी कीमो ट्रॉपिज्म, ए फोटोट्रॉपिज्म, बी जियोट्रॉपिज्म, सी थिग्मोट्रॉपिज्म, डी कीमोट्रॉपिज्म, और लास्ट हमारा है ई, क्या हो सकता है? हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या हो सकता है? हाइड्रोट्रोपिज्म। बच्चों, जो 5 हमने सेक्शन देखे है ना ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, 5 हमने पार्ट्स बना लिए हैं उसको। नंबर ए पर हमने मेंशन किया फोटोट्रॉपिज्म। जब सनलाइट एज ए स्टिमुलस हो तो आपका फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है? पता है ना सबको, और वो क्या होता है? स्टेम की ग्रोथ। स्टेम की ग्रोथ टूवर्ड स्टिमुलस। तो जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा है हमें ग्रोथ का पता चल रहा है, ऑब्जर्व हो रही है साफ साफ। तो ये आपके फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हमारा जियोट्रॉपिज्म। जियो एज अ ग्रेविटी। जियो मींस ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो होती है अर्थ के सेंटर से अराइज होती है, मालूम है आपको। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हमारी ग्रेविटी की साइड ग्रो करता है? और वो सबसे इजी एग्जांपल है हमारी रूट्स। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो टुवर्ड ग्रेविटी। ठीक है ना। सी थिग्मोट्रॉपिज्म। जब टच एज अ स्टिमुलस हो और प्लांट का कोई पार्ट उसी तरफ ग्रो करे, प्लांट का कोई पार्ट उसी तरफ ग्रो करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म, क्योंकि टच एज अ स्टिमुलस है। ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर एग्जांपल क्या आना चाहिए? आप कोई भी ऐसा प्लांट ले सकते हैं जिसमें जैसे बोलते हैं ना बेल टाइप से, ठीक है, तो वो आप इसमें यूज कर पाएंगे। मनी प्लांट ले लीजिए आप,
कद्दू की बेल होती है ना, लौकी की बेल होती है। आपने काफी यूज किया होगा या यूज होते हुए देखा होगा गिलोय की बेल, है ना। एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है उसकी, इसलिए लास्ट ईयर से काफी यूज में भी आ रही है ना। ह्यूमन का एक बेसिक सा कैरेक्टर होता है, जब उसको नीड होती है तो वो उस चीज पर ज्यादा फोकस करता है ना। अदरवाइज कौन ध्यान दे रहा है गिलोय की बेल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। हालांकि ये चीज रेगुलरिटी में रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, हमें बेनिफिट ही देती हैं। तो खैर इसमें हम क्या करते हैं, टेंडर पार्ट को एक थ्रेड से बांध दिया जाता है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका जो पौधा है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल एज अ स्टिमुलस, ऑक्सिन ले लीजिए आप, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, टिप पार्ट जो होता है वहां पर ऑक्सिन की परसेंटेज थोड़ा ज्यादा देखी जाती है, और प्लांट का पार्ट जब उस साइड ग्रो करेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे कि प्लांट के पार्ट की ग्रोथ हो रही है टुवर्ड केमिकल, टुवर्ड ऑक्सिन। तो कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, आप पौधे को पानी देकर आते हैं, है ना। एक्चुअल में पानी कहां दिया जाता है, पत्तियों पर, लीफ पर। वो तो सिर्फ इसलिए कि पौधा गंदा सा लग रहा है, आपने उसको छिड़काव सा कर दिया, ऐसे सुंदर सा लगेगा बस, और कुछ नहीं, साफ हो जाएगा। पर जो पानी दिया जाता है वो दिया जाता है मिट्टी में, है ना, जड़ों की तरफ दिया जाता है, रूट्स की तरफ दिया जाता है, जो आपके प्लांट है उसका बेस पार्ट है वहां दिया जाता है, जिससे कि जो रूट्स होंगी वो पानी को, पानी के साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, कोइसिवेडिसी वगैरह फोर्स के बेस पे। तो हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की तरफ जो पार्ट ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। और एग्जांपल क्या बनना चाहिए इसके अंदर, रूट्स। टॉपिक कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में बच्चों आप दो सेक्शन बना सकते हैं, फोटोनास्टिक बी पॉइंट पर, थिग्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक देखिए मींस सनलाइट एज अ स्टिमुलस, लेकिन प्लांट के पार्ट की ग्रोथ का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं नास्टिक मूवमेंट के अंदर। तो फोटोनास्टिक का मतलब क्या है वो आपको क्लियर हो गया। एग्जांपल क्या आएगा इसमें बच्चों, डेंड्लियन फ्लावर। डेंड्लियन फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो सनलाइट के बेसिस पर ओपनिंग क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोटोनास्टिक का एग्जांपल। नेक्स्ट और लास्ट, थिग्मोनास्टिक। जब टच एज अ स्टिमुलस हो लेकिन ग्रोथ का पता ना चल पाए, प्लांट की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है इस बात का, जैसे कि आपका मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, टच मी नॉट थोड़ा अजीब लगता है। तो जब आप लीफ को टच करते हैं ना उसकी, तो लीफ इस तरह से फोल्ड हो जाती है ड्यू टू वाटर स्कैरिसिटी, या आप सीधा कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, और थोड़े ही समय में नॉर्मल हो जाती है। तो ये बच्चों मूवमेंट हुई है, ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस एज अ टच के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है ग्रोथ से रिलेटेड, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म, सॉरी थिग्मोनास्टिक। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, थिग्मोनास्टिक। आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है, प्लांट मूवमेंट। आप सबने ध्यान से सुना होगा, और बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड लास्ट बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास अपडेट होती रहे। और हमारा जो रिटन मटेरियल है, जितना हमारे से हो पाए, जितना बेस्ट हो सकता है, हम रेगुलर अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं। और लास्ट में हम अपना एक शॉर्ट सीरीज भी निकालेंगे, क्वेश्चंस की भी और वीडियोस की भी, एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि आपके एग्जाम्स में मार्क्स फुल आए, क्योंकि वो आपके एग्जाम नहीं है, वो एग्जाम हमारे हैं। हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे मींस हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। थैंक्स बच्चों।